हाय गाइस, मैं यश आलम। आप लोग का स्वागत है यश आलम मैथ्स अड्डा पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आय, व्यय एवं खर्च संबंधित हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा करता हूँ कि बाबू यहाँ देखे रहे आय। आपको अगर इनकम मालूम हो और खर्च मालूम हो, यानी आय मालूम हो और खर्च मालूम हो, तो आय में से खर्च राशि जब घटा देते हैं तो बचत राशि की प्राप्ति हो जाती है। आय में से बचत राशि अब घटा देंगे, आय में से बचत राशि घटा देंगे तो खर्च राशि की प्राप्ति हो जाएगी। और बचत और खर्च को आप ऐड करेंगे, बचत और खर्च को जब जोड़ेंगे तो आपको आय राशि की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया और ऐसे कि आप जानते भी होंगे कि इनकम में से जब खर्च राशि घटा दी जाती है तो बचत राशि की प्राप्ति हो जाती है, और इनकम में से बचत राशि घटा दी जाती है तो इनकम में से बचत राशि घटा दी जाती है तो खर्च राशि प्राप्त हो जाती है। बचत और खर्च को आप ऐड करेंगे तो आय राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस पर एक क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जिसे यहाँ देखेंगे ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आय बताएं। किसकी आय बताना है? ए की। तो आप वहां क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए और बी की आय का अनुपात कंप्लीट है, तो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 कंप्लीट है, एवं उनके खर्चों का अनुपात कंप्लीट है, 9:5 कंप्लीट है। अब आगे जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि उनका वो क्रमशः बचत 2600 और 1800 रुपया है। तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट रेशियो आपने लिखा वो आय का रेशियो और सेकेंड रेशियो ये लिखा ये खर्च का है। अब देख रहे कि पहला व्यक्ति 2600 रुपये की बचत करता है, यानी ए 2600 रुपये की बचत करता है और बी 1800 रुपये की बचत करता है, और बी 1800 रुपये की बचत करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 50 25 और 9 त्रिका 27, तो 25 और 27 का डिफरेंस देखिएगा, अंतर देखिएगा। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, 5 में 5 से गुना किया था तो 25 आया था, और 9 में 3 से गुना किया तो कितना आया था? 27 आया था। 25 और 27 का जो डिफरेंस देखेंगे वो 2 यूनिट प्राप्त होगा। कितना यूनिट प्राप्त होगा? 2 यूनिट प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप नीचे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600 में तो आपको 13,000 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 13,000। 26 बचे तो 130 होता और डबल जीरो डाल दीजिए, यानी 13,000 हो गया। फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया 1800 में, तो आप 9 से 18 में गुना कीजिएगा तो 18 9 162 होता है और डबल जीरो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आपने जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया था 2600 में तो 13,000 आ गया, और 1800 में 9 से मल्टीप्लाई किएगा तो 16,200 आ गया। इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे तो 3200 प्राप्त होगा। 16,200 और 13,000 का डिफरेंस देखेंगे तो 3200 रुपया प्राप्त होगा। 3200 रुपया प्राप्त होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 यूनिट का मान 3200 है, तो आप 2 से इसमें भाग कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 यूनिट का मान 1600 रुपया आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 1600 रुपया आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आय बतावे, क्वेश्चन कर रहा है ए की आय, तो ए की आय का यूनिट 5 है और 5 में आप 1600 से आप गुना कर दीजिए। 5 में कितना से गुना कर दीजिए? 1600 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1600 रुपया है। तो आप 5 से जैसे गुना कीजिएगा 16 में तो 16 5 80, 16 5 80 और 2 जीरो ये, यानी ए की इनकम है, ए की आय है वो कितनी हजार है? 8,000, जो आपका ऑप्शन सेकेंड बनता है। अगर यहाँ पर बी का इनकम बोल दिया जाए तो 1 बराबर 1600, 1 बराबर 1600, बी का 3 यूनिट है तो 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 में तो आपका बन जाएगा बी का इनकम 4800। इसी क्वेश्चन को मैं अभी कंसेप्ट से दिखा रहा हूं, आपको पूरा विस्तृत तरीका से समझा कर दिखा रहा हूं, आप देखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से यहां पर समझ लें।
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25 9 तिरका 27, 27 और 25 का जो अंतर होगा वो 2 प्राप्त होगा। फिर 5 से गुना कीजिए 2600 में तो 13,000 आ जाएगा, और 9 से गुना कीजिए 1800 में तो 16,200 आ जाएगा। आप इसका जब डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस 3200 प्राप्त होगा। तो अंतर बराबर अंतर लिख देंगे, तो 2 यूनिट बराबर 3200, 2 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान 1600 आएगा। ए का इनकम पूछ रहा है तो ए का इनकम 5 यूनिट है। अब 1600 में 5 से गुना कीजिए 8000 ए का इनकम हो जाएगा। और बी का इनकम पूछे तो आप 3 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए 1600 में, यानी 4800 बी का इनकम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार थ्रोली तरीके से देख लीजिए। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से देखते हैं। जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 दिया गया है। ये इनकम का रेशियो। फिर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी के खर्चों का अनुपात 9:5 दे रहा है। ए और बी का खर्चों का अनुपात आपको दिए गए 9:5। मैंने आपको बताया कि रेशियो में जब भी संख्या हो, अगर उसको मानना हो तो आप सेम मल्टीपल को ले लीजिए। कुछ जैसे मुझे यहाँ ए का आय मानना है तो मैं इसका एक्स मल्टीपल ले लिया तो 5x रुपया बोल सकते ए का इनकम है। उसी तरह आपको बी का मानना है तो यहाँ पर x मल्टीपल किए तो यहाँ पर भी आप x मल्टीपल कर लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि बी का इनकम 3x रुपया है। बी का इनकम 3x रुपया। अब यहाँ देखते हैं कि बाबू ए का जो इनकम जो 5x है, और इस इनकम में से ए की बचत राशि, इनकम में से बचत राशि घटा दी जाए, यानी ए का जो बचत है वो 2600 रुपया है। ए का बचत जो है 2600। तो इनकम में से जैसे बचत राशि घटाएंगे तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगा ये खर्च का आएगा। तो किसके खर्च का आएगा? ए का खर्च का आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बी का इनकम 3x है, बी का इनकम 3x है और बी 1800 रुपये की बचत करता है। तो बी के इनकम में से जब आप बचत राशि घटा देंगे, जब बचत राशि घटा देंगे तो इनकम में से बचत राशि घटाएंगे तो ये बी का खर्च राशि प्राप्त हो जाएगा। ये बी का खर्च राशि प्राप्त हो जाएगा। और ये ए का खर्च है और ये बी का खर्च है। ए और बी के खर्चों का अनुपात दिया गया है, तो ए और बी का खर्चों का अनुपात 9:5 दिया है, तो आप इसके बराबर में लिख दीजिए खर्चों का अनुपात 9:5 यानी 9/5। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 5 से इसमें गुना कीजिएगा 5x में तो 50-25। फिर 5 से गुना कीजिएगा 2600 में, तो यह माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। 26×5 130 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा, यानी 13,000 हो गया। अब इस 9 से इस पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 तिरका 27x हो जाएगा। और फिर ये 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 1800 में तो आपका आ जाएगा 16,200 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस यहाँ लगा देगा। 27x 25x में से आके घटेगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो साइन बुआ बड़ी संख्या की रहेगी, यानी -2। अब -13,000 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। -13,000 है तो 16,200 में 13,000 जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा -2x और 16,200 माइनस में और 13,000 आपके पास में प्लस में। तो आप जैसे इसको घटाएंगे तो माइनस आपको 3200 रिजल्ट प्राप्त होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो 1600 आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 1600 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है ए का इनकम, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए का इनकम। तो ए का इनकम 5x रुपया है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 5x रुपया है ए का इनकम। तो x का मान आपके पास कंप्लीट है, आप यहाँ x के स्थान पर 1600 रुपया रख दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा ए का इनकम कितना? 8,000 रुपया, जो आपका सेकेंड ऑप्शन शो कर रहा है। इस पर मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत राशि 6,000 रुपया है तो ए की आय ज्ञात करें। यानी आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात
आपके पास कंप्लीट है 4:3, 4:3 आय का अनुपात कंप्लीट है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है खर्च का अनुपात 3:2 है, तो ए और बी की खर्च का अनुपात 3:2 है। फिर आगे क्वेश्चन का यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये, यानी कहने का अर्थ है ए का भी बचत 6,000 और बी का भी बचत 6,000, तो आप यहाँ पर बचत राशि लिख देंगे। ए का भी बचत 6,000 और बी का भी बचत 6,000 रुपये। तो मैंने आपको इस टॉपिक को डील करने के लिए बताया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 दूनी 8 और ये 3 तिहाई 9, तो 8 और 9 का डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा 1 यूनिट। 8 और 9 का डिफरेंस होगा 1 यूनिट। 2 से 4 में मल्टीप्लाई तो 8, 3 में 3 से मल्टीप्लाई तो 9, तो 8 और 9 का जो आप अंतर देखेंगे वो क्या प्राप्त होगा, 1। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटा देना, यहाँ अंतर लिख दिया गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 में तो 12,000 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 में तो 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 और 12,000 का जो डिफरेंस आएगा वो 6,000 आएगा। कितना आएगा, 6,000 आएगा। और आपको जब कंप्लीट हो गया कि 1 यूनिट का मान 6,000 है, तो ए का इनकम पूछ रहा है, तो ए का इनकम का यूनिट कितना है, 4। तो आप क्या करेंगे, 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 6,000 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 6 चौका 24,000, यानी एक की जो इनकम राशि है वो कितनी है, 24,000। अगर आपसे बी का इनकम राशि पूछा जाए तो 1 बराबर 6,000, तो 3 का मान निकलना है, तो 3 बराबर 18,000 आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय से रिलेटेड हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में, ए बी एवं सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है, और बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत कितनी है आपको ये बताना। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, ये आय का रेशियो। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने दिया कि ए बी एवं सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। ए बी सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। ए बी सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। आपने देखा कि सी 2,000 रुपया खर्च करता है, तो सी 2,000 रुपया खर्च करता है, तो सी का खर्च यूनिट कितनी है, 2,000। खर्च यूनिट कितनी है, 2, और वो खर्च कितना करता है, 2,000। तो आपने यहाँ देखा कि सी का जो खर्च यूनिट है 2, और रियल में कितना खर्च करता है, 2,000। तो आपने देखा कि इसका 2 का 1,000 गुना है, तो आप सबका 1,000 गुना कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बी का खर्च 5,000 रुपया और ए का खर्च 8,000 रुपया, और ए का खर्च 8,000 रुपया। आप जानते हैं कि भैया रेशियो में अगर कोई संख्या है, अगर एक रेशियो 1,000 मल्टीपल दिख गया तो सारा रेशियो ही 1,000 मल्टीपल चलेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ बताया जाता है सी 2,000 रुपया खर्च करता है, तो सी का यूनिट 2 है, तो आप बोल सकते हैं कि सर 2 यूनिट बराबर 2,000 रुपया। 1 यूनिट का मान निकलना तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान 1,000 रुपया आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 1,000 रुपया, तो 5 यूनिट का मान 5,000, 8 यूनिट का मान 8,000 रुपया। अब यहाँ क्वेश्चन आगे बोला कि बी 700 रुपये की बचत करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो भाई बी ने खर्चा कितना किया है, 5,000 रुपये। बी ने खर्चा कितना किया है, 5,000 रुपये, और बचाया कितना है, 700। तो मैंने आपको बताया था कि बचत प्लस खर्च इक्वल टू आय। तो आपने देखा कि बी ने जो खर्च किया 5,000 रुपया और 700 रुपया बचाया, तो 5,000 और 700 जब ऐड करेंगे तो इनकम राशि प्राप्त हो जाएगी 5700, यानी बी की इनकम राशि 5700। तो आप यहां पर देखेंगे बी का इनकम यूनिट दिया गया है 3, बी का इनकम यूनिट 3।
तो बी का इनकम जो राशि है वो 5700 रुपया है। ये कैसे 5700 है? तो उसने भैया 5000 रुपया क्या किया, खर्च किया और 700 रुपया बचाया। तो खर्च प्लस बचत यानी 5000 प्लस 700 इक्वल टू 5700, यानी बी का इनकम होगा 5700। तो बी का यूनिट 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 5700 बोल सकते हैं। आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5700 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1900 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास जब 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 1900, तो 5 यूनिट का मान निकालना है तो 5 में 1900 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए का इनकम आपको प्राप्त हो जाएगा 9500। यानी ए कमाता है 9500, एक की इनकम राशि है 9500, तो एक की बचत पूछी जा रही है। तो भैया आपने देखा कि ए का इनकम 9500 और ए ने जो खर्च किया वो 8000, तो यहाँ बोल सकते हैं 9500 में 8000 खर्च किया, तो ए की बचत राशि आप बोल सकते हैं 1500 रुपया। ए की बचत राशि क्या बोल सकते हैं, 1500 रुपया, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। 9500 ए का इनकम है और 8000 रुपया खर्च कर देता है, यानी 9500 कमाता है और 8000 रुपया खर्च कर देता है, मतलब कितना बचा है, 1500 रुपया। करेक्ट आपका एक आंसर। जिससे आए टॉपिक से जो हम देख रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की आयों का अनुपात क्रमशः 3:7:4 और उनके व्ययों में यानी खर्चों में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत राशि बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ तीनों व्यक्ति का आय और तीनों व्यक्ति के व्यय का अनुपात कंप्लीट है, जैसे ए बी सी। तो ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। ये आय का रेशियो आपके पास। फिर क्वेश्चन कहा कि उनके व्यय, उनके मतलब ए बी सी के व्यय का अनुपात 4:3:5 है। तो ए का व्यय 4 यूनिट, बी का व्यय 3 यूनिट और सी का व्यय 5 यूनिट। व्यय मतलब खर्च। अब यहां क्वेश्चन कहा कि यदि 2400 की आय में से ए 300 रुपया बचाता है, यानी 2400 की आय में से ए 300 बचाता है, इसका मतलब ये हो गया कि ए का इनकम 2400 रुपया है और उसमें से 300 बचाता है, इसका मतलब कि 2100 खर्च करता है। तो ए 2400 में कितना बचत, 300, यानी ए 2400 में 300 बचाता है, तो ए का इनकम 2400, ए का इनकम 2400। तो ए का इनकम राशि का जो यूनिट है वो 3 यूनिट है। इनकम राशि का यूनिट 3 यूनिट है। तो 3 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई आप देखेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 3 का 24, यानी वो 3 में 8 से गुना कीजिए तो 24 और 2 0 लगा दीजिए, यानी इसका 800 गुना है, तो इस 7 का भी 800 गुना हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 5600 रुपया। फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया आप सी का इनकम कितना है, तो इसमें भी 800 से गुना कर दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि सी का इनकम 3200 रुपया है। आपको जब यहाँ कंप्लीट हो गया कि 2400 की आय में से एक कितना बचा था, 300, यानी ए का इनकम 2400 और ए का इनकम 2400, तो उसका यूनिट 3 है। 3 बराबर आप बोल सकते हैं 2400, यानी एक का मान बोल सकते हैं 800। 3 बराबर 2400, 3 से डिवाइड कीजिए 2400 में, तो एक का मान 800 आ जाएगा। तो एक का मान 800 आ जाएगा, तो 7 का ही करना है, तो 7 में 800 से गुना करेंगे तो 5600 आ जाएगा, यानी बी की इनकम राशि हो जाएगी। और 4 यूनिट में 800 से गुना करेंगे तो 3200 आ जाएगा, यानी सी की इनकम राशि आ जाएगी। अब आगे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। 2400 में से 300 इसने बचाया, यानी 2100 खर्च किया। किसने, ए ने। तो ए ने 2100 खर्च किया, तो देखिएगा यहाँ पर ए का जो खर्च यूनिट है वो 4 है। ए का जो खर्च यूनिट है वो 4 है, और 4 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं 2100 रुपया। 4 यूनिट इक्वल टू बोल सकते हैं आप 2100 रुपया। तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 525 रुपया।
4 यूनिट इक्वल टू 2100 रुपया, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 525 रुपया। तो जब 1 यूनिट का मान 525 आ गया तो बी का मान निकालना, तो 3 यूनिट है तो 3 यूनिट में 525 से आप गुना करेंगे तो 1575 आ जाएगा, यानी जो बी का खर्च आ जाएगा वो 1575 आ जाएगा। उसी प्रकार सी का खर्च निकालना है तो सी का 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 525 है, तो 5 में 525 से आप गुना कर दीजिएगा तो 2625 हो जाएगा, यानी सी की खर्च राशि 2625 और बी की खर्च राशि 1575। आपसे क्वेश्चन कहा कि बी और सी की बचत राशि बताना। क्या बताना? बचत। तो आप ये जानते हैं कि बी का जो इनकम है 5600 रुपया, बी का इनकम 5600 है, तो बी का जब इनकम 5600 है और बी का आपको यह मालूम है कि खर्च, तो 5600 में 1575 जब आप घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4025 रुपया, यानी बी की बचत राशि हो जाएगी 4025 रुपया। फिर उसी प्रकार हम सी का इनकम देख रहे हैं, सी का इनकम 3200 है, सी का इनकम 3200 है और ये 3200 में 2625 रुपया खर्च कर देता है, तो 3200 इनकम है और खर्च राशि 2625 है। इनकम में से खर्च राशि निकाल देते हैं तो बचत राशि की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 575 रुपया। कितना प्राप्त होगा? 575 रुपया। तो आपके पास यहाँ कंप्लीट हो गया कि बी की बचत राशि 4025 और सी की बचत राशि 575, जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है, जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आप इतना ना लिखे तो भी ये क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों की आय का अनुपात है और तीनों की व्यय मतलब खर्च का अनुपात है। एक 2400, एक का इनकम 2400 है, तो आप देखते 2400 इसका जब इनकम है तो इसका इनकम का यूनिट है भैया 3, इनकम का यूनिट है भैया 3, तो 3 बराबर 2400, 3 से डिवाइड करेंगे, एक का मान आ जाएगा 800। जब एक का मान 800 आ जाएगा तो 7 का मान निकालना है, तो 7 में 800 से गुना करेंगे तो 5600, यानी बी का जो इनकम राशि हो जाएगा वो 5600 हो जाएगा। और एक का मान जब 800 है तो 4 का मान निकालना है, तो भैया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का इनकम प्राप्त हो जाएगा 3200 रुपया। अब यहां पर देखते हैं 2400 में एक 300 रुपया बचाता है, यानी 2100 रुपया खर्च करता है, 2100 रुपया खर्च करता है, तो एक का खर्च राशि 2100 रुपया है, तो एक का जो खर्च यूनिट है वो 4 है और 4 बराबर आप बोल सकते हैं 2100 रुपया। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक का मान आ जाएगा 525 रुपया। एक का मान जब 525 आ गया तो बी का आपको बताना खर्च, तो 525 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1575 रुपया। कितना हो जाएगा? 1575 रुपया। फिर सी का आपको बताना है, तो एक यूनिट का मान तो आपके पास 525 है, तो सी का आपको बताना, तो यहां पर देखिए सी का खर्च यूनिट 5 है और एक यूनिट का मान 525 है, तो बाबू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 525 में, तो ये 2625 हो जाएगा। ये सी का इनकम है और उसमें से खर्च राशि हटा देंगे तो बचत राशि आपको प्राप्त हो जाएगा 575। और ये बी की इनकम राशि है, इसमें से खर्च राशि हटा देंगे तो 4025 रुपया ए की बचत और आपके पास यहाँ पर बी की बचत राशि की प्राप्ति हो जाएगी। आय से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, ये पूरा पार्ट इसमें नहीं हो पा रहा है। आप नेक्स्ट वीडियो में आय से रिलेटेड कुछ और जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आय संबंधित हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा। बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर।